एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में बुइजी अपने कपड़े हाओयांग को देख के उसके कपड़े पहन के वहाँ से फरार होने लगती है कि हाओयांग बोलता है क्या होगा अगर वेजुन ने मुझे पहचान लिया तो बुइजी बोलती है तो फिर कोशिश करना उसे रोकने की, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वेजुन वेट कर करके थक चुका होता है और वो गुस्से से बाथरूम चला जाता है और बोलता है हे बुइजी 20 मिनट हो गए हैं, अब बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। और इतना बोल के वो जोर जोर से बाथरूम का डोर ठोकने लगता है और तभी दूसरे डोर से हाओयांग निकलता है बुइजी की ड्रेस पहन के और अजीब सी हरकतें करते हुए बोलता है हेलो मिस्टर लू, मैं हूँ हे बुइजी। तो वेजुन बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और इधर बुइजी यी के बाद दौड़ के आती है और बोलती है लकीली मैं लेट नहीं हुई, और यी उसे एक ड्रिंक बना के देता है और बुइजी पुट्टू सा ड्रिंक पीती है। वहाँ वेजुन आके वो ड्रिंक फेंक देता है और बोलता है कि मुझे भी सेम ड्रिंक दो। तो बुइजी बोलती है लू वेजुन तुम वापस यहाँ आ गए, तुम चाहते क्या हो इस दुनिया से। तो वेजुन बोलता है तुम बहुत बोल्ड हो, मैं कल कॉम्पीट करने वाला हूँ, तुम कैसे यहाँ आके ड्रिंक्स पी सकती हो। तो बुइजी बोलती है क्या मैं यहाँ आके ड्रिंक्स नहीं पी सकती हूँ। तो ये बोलता है मिस्टर लू आपको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तो वेजुन बोलता है ये पागल है, मेरे साथ चलो। तो बुइजी बोलती है मैं वापस जाना नहीं चाहती हूँ। तो वेजुन बोलता है तुम्हें जाना ही होगा। तो बुइजी उससे अपने आप को छुड़वा के बोलती है लू वेजुन प्लीज मेरी रिस्पेक्ट करो। तो ये की नजर उस बोतल में पड़ती है और वो बोलता है ये बोतल टूट गई और मैं तुम्हें एक नया बोतल दे दूंगा। और ये सुन के बुइजी स्माइल करने लगती है और ये देख के वेजुन को याद आता है कि बुइजी कैसे डेस्परेटली इसी बोतल को लेना चाहती थी। और ये सोच के वेजुन बोलता है क्या ये बोतल तुम्हें इसने दिया है। और वो समझ जाता है कि ये बोतल उसी ने उसे दिया है और वो हंसते हुए गुस्से में वहाँ पे रखी हुई एक बोतल वाइन पी जाता है और उस बोतल को नीचे फेंक देता है जिससे कि वो टूट जाती है। और ये देख के ही को बहुत गुस्सा आता है और वो वेजुन पे हाथ उठा देता है और इसी तरह दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमारी बुइजी उन्हें रोकने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो एक वेटर आकर बुइजी को बचाता है। तो बुइजी वेजुन को बोलती है रुक जाओ वेजुन वरना मैं इस बंदे को किस कर दूंगी। तो वो बंदा हैरान होकर बोलता है बेदाव मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। तो वेजुन बोलता है तुमने मुझे थ्रीटन किया, तुम मुझे कैसे थ्रीटन कर सकती हो। और इतना बोल के वो बुइजी को सबके सामने किस कर लेता है। तो बुइजी उसे अपने से दूर करके बोलती है तुम इंसेंस हो क्या। तो वेजुन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना बोल के दोनों साथ में चीखते हैं, इसका मतलब कि दोनों का टेस्ट चेंज हो चुका है। तो बुइजी बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वेजुन बोलता है बिकॉज तुम मेरी हो। और यहाँ पे इनडायरेक्टली वेजुन बुइजी को प्रपोज कर देता है। तो बुइजी बोलती है मैं तुम्हारे साथ काम में कोऑपरेट कर रही हूँ, चाहे वो काम हो या जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी तुम चाहो, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। तो वेजुन बोलता है ये बंदा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा है। तो बुइजी बोलती है ये मेरे लिए अच्छा है, मैं बेदाव को जानती हूँ तुमसे भी बेटर। तो वेजुन बोलता है तुम एक बेवकूफ हो। तो बुइजी बोलती है हाँ मैं एक बेवकूफ हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो बट अभी भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉम्पिटिशन के बारे में ही सोच रही हूँ, क्या तुम इसके बारे में खुद सोच नहीं सकते। तो वेजुन बोलता है क्या तुम कंपटीशन के बारे में सोच रही हो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम सिर्फ अपने स्कूलमेट को लेकर ही सोच रही हो। तो बुइजी बोलती है लू वेजुन मेरी बात सुनो, तुमने सही बोला, मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ, नो मैटर जब मैं खाना खाऊं या फिर सोऊं, मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ। मैं इससे डरती हूँ कि ये अकेला है, जब ये घर में अकेला रहता है तब मैं घबराती हूँ इसके सेफ्टी के बारे में। मैं डरती हूँ कि ये ड्रंक करके अकेले अपने घर में ना रोए, मैं डरती हूँ कि ये विलन से बुली ना हो जाए। और ये सब सुन के मेरे हैंडसम वेजुन का तो दिल टूट ही जाता है और उसके आंख में आंसू भी थी और वो ये पुत्री की बात सब सुन के वहाँ से चला जाता है। तो ये बोलता है वो चला गया और मैं ठीक हूँ, मुझे पता है तुमने क्या बोला, अब देर हो गया है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो ये सुन के बुइजी बोलती है कि देर हो गई है, बेदाव लू वेजुन आज मेरे से बहुत दूर चला गया है और तुमसे भी, मैं उसके साइड से तुमसे माफी मांग, पर मुझे अभी भी उसे ढूंढने जाना होगा, उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तो ये बोलता है स्कूल में वो तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो वेटर बोलता है बेदाव क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और इधर बुइजी वेजुन के पास आकर बोलती है लू वेजुन तुम प्राउड करते हो अपने अच्छे टेस्ट में, बट यहाँ पे कुछ ऐसा टेस्ट है जो तुमने कभी ट्राई नहीं किया है। और फिर वेजुन का थोड़ा गुस्सा शांत होने के बाद बुइजी उसे कप नूडल्स ला कर देती है। पहले तो वो ट्राई नहीं करता बट ट्राई करने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं बता दूंगा इस बुइजी के किस करने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो गया है, इसी वजह से वो नूडल्स को टेस्ट कर पा रहा है। तो बुइजी बोलती है ये चीप और कन्वीनियंट है, ये डिलीशियस खाना आम लोगों के लिए और खाना लोगों को खुशियाँ देता है और इससे काफी हद तक मैं भी
सहमत हूँ। और गाइज ये क्वेश्चन आप सभी से भी है कि आपको खाने में क्या पसंद है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। मुझे तो बिरयानी और मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो वेजुन बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी टेस्ट इंटेंस नूडल से खत्म हो जाएगी और मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो मुझे थ्रेटन करते हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो बुइजी बोलती है, तुम बहुत सारे चीजों से नफरत करते हो और तुम्हारे पास काफी सेल्फ नॉलेज है। तो वेजुन बोलता है, और अब जब तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम चूज कर सकती हो मुझे छोड़ के जाने का। मैं कॉम्पीट नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट को एक्सचेंज करने की। तो बुइजी बोलती है, मैं अभी भी तुम्हारे बॉडीगार्ड और कुक बन सकती हूँ। तो वेजुन बोलता है, मुझे बॉदम मत करो, अब कोई चॉइस नहीं है बिना टेस्ट के कंपटीशन को जीतने का। मेरी जिंदगी एक फेलियर है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। तो बुइजी बोलती है, तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करती हूँ। तब तुमने क्या प्लान किया है? तो वेजुन बोलता है, पैसे कमाने का तरीका। अब मेरे पास टेस्ट नहीं है पर एक स्मार्ट दिमाग है, मैं पैसे कमाऊंगा और वाइनरी को वापस खरीद लूंगा। और ये सुन के बुइजी स्माइल करती है और टाइम देख के बोलती है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा टेस्ट है। मैं डर गई थी, मुझे लगा था तुम सच में हार जाओगे, मुझे लगा था मुझे तुम्हें जरूर छोड़ के जाना होगा। इतना बोल के वो खुशी के मारे वेजुन के ऊपर बंदर के जैसे लटक जाती है, उसकी गोदी में चली जाती है। और फिर वो इस हरकत से थोड़ी एम्बैरस होकर बोलती है, मेरे में हमेशा बैड लक क्यों होता है? मैंने कप नूडल्स के लिए पैसे पे किए थे, ये 13 युआन के थे। और वो उसे बुइजी के पैसे लौटा देता है और इससे बुइजी काफी खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों घर आकर पूरे रात प्रैक्टिस करते हैं और हमारी बुइजी एक कॉकरोच के जैसे सोफे पे सो जाती है। और यहाँ पे आपको इनका काफी फनी सीन्स देखने को मिल जाएगा। और फिर मॉर्निंग में वेजुन के घर हाओ योंग आता है और बोलता है, तुम रेडी हो गई, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। और वहाँ हमारा हैंडसम वेजुन आता है सूट बूट पहन के। तो बुइजी बोलती है, तुम तैयार हो गए इतनी जल्दी? और फिर बुइजी भी रेडी होने चली जाती है और फिर वो तीनों पहुँचते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन वाले जगह पे। और वहाँ पे रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई रहती है और वेजुन से वो लोग अजीबोगरीब सवाल करने लगते हैं, बट वेजुन उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और इधर मू चुनफुंग और उसकी टीम, माने तो पहले वेजुन की टीम हुआ करती थी, वो सब भी अच्छे से कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे। और इधर वेजुन का फैन वेजुन के फैंस को बोल रहा था, अब टाइम आ चुका है हमें हमारे आइडल को चीयर करने का। हमारे आइडल मू चुनफुंग को दोबारा चैलेंज करने जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं फेथ और अपने ऑनर के लिए। लू वेजुन बेस्ट है, लू वेजुन ही जीतेगा। और फिर वहाँ बुइजी और वेजुन पहुँचते हैं और सारे फैंस पगला जाते हैं। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका हम लोगों ने काफी टाइम से वेट किया था और कंपटीशन स्टार्ट होता है। और हमारा वेजुन काफी अच्छा कर रहा था, वो तुरंत ही सारे वाइन्स का आंसर दिए जा रहा था और उसने काफी लीड्स भी ले ली थी। और इधर ये कंपटीशन मिस्टर लू भी देख रहे थे टीवी पे। और इधर मू चुनफुंग काफी पीछे था जिसकी वजह से वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो मिया बोलती है, वो थोड़ा पैनिक हो रहा है। तो चीफ एडिटर बोलते हैं, वेल क्या तुमने प्लान बी तैयार कर रखा है? और मिया की क्रीपी स्माइल से हमें समझ आ जाता है कि हो ना हो वो लोगों ने चीटिंग करने का प्लान कर रखा है। और इधर मू चुनफुंग पाउस हो चुका था वेजुन को इतना स्पीड और इतना अच्छे से गैस करते हुए देख। और फाइनली ये कंपटीशन खत्म होता है और विनर ऑफ कोर्स हमारा वेजुन होता। भाई इतना अच्छा जो किया उसने। और हमारी बुइजी और वेजुन के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फैंस बोलने लगते हैं कि वाइन का राजा वापस आ चुका है। और वेजुन खुश होकर बुइजी को गोद में उठा लेता है और दोनों ही बहुत हैप्पी थे कि फाइनली उन्होंने साथ में कर दिखाया। और फिर रिपोर्टर आके वेजुन को पूछती है, मिस्टर लू स्टेक ने बोला था कि रोज वाइनरी के मू चुनफुंग का है। स्टेक ने बोला था कि रोज वाइनरी मू चुनफुंग का है, तो आपने अब क्या प्लान किया है? अब आप वाइनरी के साथ क्या करेंगे? तो वेजुन बोलता है, मैं वाइनरी को अच्छे से ऑपरेट करूंगा। मैं अनाउंस करना चाहता हूँ मैं लू ग्रुप को छोड़ रहा हूँ और मैं सोमेलियर आइडेंटिटी में गिव अप कर रहा हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तो वेजुन बोलता है, सोमेलियर बन के रहना या वाइनरी को ऑपरेट करना, मेरा एम हमेशा से यही है कि मेरी माँ का वाइनियर्स को प्रोटेक्ट करना। और ये सब मिस्टर लू भी देख रहे थे और वो अपनी बीवी की फोटो देखते हुए बोलता है, योझांग हमारा परिवार अभी भी वैसा ही है जब से तुम गई हो, हमारा बेटा तब से बिल्कुल भी बदला नहीं। और इधर चीफ एडिटर अपने ऑफिस के लोग को बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना एक हॉट न्यूज? जाओ और उसको लेकर
आर्टिकल छापो। और फिर वेजुन के पास मू चुनफुंग आकर उसे कांग्रेट्स करता है और बोलता है तुम सच में एक असली टैलेंटेड सोमेलियर हो। मैं हार गया और वो हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। तो रुको जरा, सब्र करो। और इस बार हमारा वेजुन भी उसे हैंडशेक कर लेता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो कि क्या टैलेंट से जीता हूँ? बहुत सारे सोमेलियर्स हैं जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हैं और मेहनती भी। और ये सुन के बुइजी स्माइल करती है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि वेजुन बुइजी की बात कर रहा था। और फिर वेजुन के जाने के बाद मू चुनफुंग के पास मिस्टर लू का कॉल आता है और वो बोलते हैं मैंने कंपटीशन देखा, अब मैटर ही खत्म हो चुका है, मैं अपना वादा रखूंगा और तुम्हें बक वाइनरी दूंगा। तो मू चुनफुंग बोलता है मास्टर किरकैम्स्टर के अंदर अब मैं उसे यहाँ से रोकना नहीं चाहता। और बाहर वेजुन के फैंस उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। तो बुइजी बोलती है क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करने जाए, हम लोग वैसे भी आज बहुत खुश है। वेजुन का फैन बोलता है शिया बोलता है कैसा रहेगा अगर हम लोग एक न्यू बार चले, वहाँ का बॉस मेरा दोस्त है। और इधर शिया बेदाओ के पास आकर बोलता है बेदाओ मेरी बात सुनो, मेरे आइडल ने आज बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपने राइवल को एक भी चांस जीतने का मौका नहीं दिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब सोमेलियर के आइडेंटिटी से गिव अप कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेजेंड है, उनकी चर्चा हमेशा हमारे कम्युनिटी में होती रहेगी। और तभी वहाँ वेजुन और बुइजी और वेजुन के ढेर सारे फैंस आ जाते हैं सेलिब्रेट करने, जिसे बेदाओ को समझ आ जाता है कि शिया वेजुन की बात कर रहा था। और फिर बुइजी वहाँ आके सारे वाइन्स को ऑर्डर कर देती है और हमारी बुइजी सारे ड्रिंक्स को ट्राई करती है और ड्रंक नहीं होती है। अब होगी कैसे, उसके मुंह में तो टेस्ट है ही नहीं फिलहाल। और ये देख के शिया काफी हैरान था और वो थोड़ी देर सोच के बोलता है हे बुइजी लेजेंड है, वो कभी ड्रंक नहीं होती, मैं तो एक लेजेंड के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। और फिर बुइजी ड्रिंक करने के बाद बाथरूम जाती है और उधर से वो ये केक गोडाउन चली जाती है और वाइन के सामान सब देखने लगती है। और अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे देख बुइजी डर जाती है। और इधर जैसे लाइट जाती है वेजुन बुइजी के पास चला जाता है और ये नोटिस करता है कि बुइजी ने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया है। सो वो भी उसे ढूंढने जाता है और इधर बुइजी को भी रियलाइज होता है कि वो मोबाइल लेना भूल गई है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे उसके पास्ट का टाइम याद आने लगता है कि कैसे वो एक अंधेरे से गड्ढे में गिर गई थी। और इधर बुइजी के पास पहले ही पहुंचता है और बुइजी की हालत खराब हो गई थी, वो उसे गले लगा लेता है और तभी वहाँ वेजुन आ जाता है और उसके साथ लाइट भी। और उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो बिना कुछ बोले उन दोनों को वहीं अकेला छोड़ चला जाता है। और इधर अकेले में वेजुन ये से पूछ लेता है कि क्या वो बुइजी से प्यार करता है, तो ये बोलता है मैं उसके लिए ही यहाँ आया हूँ। तो वेजुन बोलता है मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? तो ये बोलता है क्या मुझे इसका जवाब देना होगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और ये सुन के वेजुन वहाँ से चला जाता है। ये के पास आ बोलती है अब हम लोग घर जा रहे हैं, वैसे बताओ मैं उस दिन यहाँ से इसलिए गई थी बिकॉज। तो ये बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें समझता हूँ। और इधर हम लोग बुइजी और वेजुन को देखते हैं जहाँ वेजुन उसे बात नहीं कर पा रहा होता है और वो काफी अपसेट भी दिख रहा होता है। और फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ बुइजी उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वेजुन ये बोल के मना कर देता है कि हम लोग अब कल रात बात करेंगे। बट बुइजी बोलती है तुम्हें पता है हमारा टेस्ट अब रिकवर हो चुका है और ऑल्सो तुम कंपटीशन भी जीत गए हो, कैसा रहेगा अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें? तो वेजुन बोलता है ठीक है मैं इससे सहमत हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड।